अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। नाज़िया की नज़र से एक बार फिर आपका वेलकम है। और आज मैं शुरुआत कर रही हूँ अपना स्वीट जो रूम था, स्वीट रूम मीन्स रूम वाला स्वीट नहीं, जो एक्चुअल स्वीट के लिए स्वीट शॉप बनाई गई थी। बट ये बाद में थोड़ा सा चेंजेस इसमें हुए कि इसको स्वीट शॉप ना करके इसको जो है बेकरी बना दिया जाए। और ये देखिए, मैं आपको एक छोटा सा लुक दिखा रही हूँ इसका, कि इसका रूफ़ देखिए कितना माशाल्लाह से खूबसूरत है। जब पूरी लाइटिंग हो जाती है ना शाम के वक्त, बहुत अच्छा लगता है। और अभी ये प्रोसेसिंग में है, एक अच्छी बेकरी खुलेगी गिफ्ट शॉप के साथ, क्योंकि यहाँ जो होटल के ओनर हैं वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी गेस्ट रुकें उनको किसी चीज़ के लिए बाहर ना जाना पड़े, ये मतलब कोई परेशानी ना हो उनको। तो यहाँ पर देखिए, ये इतने बड़े बड़े काउंटर्स लग चुके हैं। और ये जो एक्स्ट्रा सामान आपको दिख रहा है, तो जो भी कुछ बाहर से एक्स्ट्रा आता है ऑर्डर, तो यहाँ रख दिया जाता है। फ़िलहाल एक्स्ट्रा रूम होता है तो आपको पता है, घर में भी जितना फालतू सामान होगा उस रूम में रखा जाएगा। अभी ये इन प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पर सारी चीज़ें रखी हैं। बट धीरे धीरे सेटअप हो रहा है, इंशाल्लाह ये भी जल्दी हो जाएगा, आपको आगे दिखाएंगे। और आज का जो मेरा व्लॉग है, ये एक दो व्लॉग को मिला के बना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। मैं दिन भर अगर फ़ोन लेके व्लॉग बनाती रहूँगी तो जॉब में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पहला प्रायोरिटी तो भी जॉब है ना। तो इसकी वजह से ये देखिए, ये सिटिंग एरिया है और सोफ़ा वगैरह यहाँ पे आके अभी अब सेटअप होगा, तो आप इसको एंजॉय कीजिएगा। और ये देखिए मेरा जो है, आज हमारे झरने में पानी नहीं है, हमारे पहाड़ का पानी सूख गया है। अभी भराएगा तो फिर आपको दिखाएंगे। गीता पढ़ने जाती है मैडम, देखिए मैडम नेट। आइए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पहले तो वेलकम बैक इन माय वीडियो नाज़िया की नज़र से। आइए दिखाते हैं, हमारे यहाँ नया स्पीकर आया है जो कि 4th फ्लोर पे लगा है, 4th फ्लोर के रेस्टोरेंट पे। और ये मेरे साथ लिफ्ट शेयर करने जा रहे हैं तिवारी जी, जिनकी अभी भी शादी की डेट नहीं पड़ी है गाइस। और आप लोग लग रहा है दिल से जो है दुआ नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ तिवारी जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या हो गया है? चलिए लिफ्ट में एंटर करते हैं, देख के आते हैं क्या है भाई, क्या सेटअप लगा है। और ये है मेरा आज का लुक, साड़ी जो कि हम पे पड़ती है बहुत भारी, पहन तो लेते हैं संभालना मुश्किल होता है। पूरा ऑफिस ये बात पे मेरे ऊपर हंसता रहता है। चलिए सर, वाह, अब तो गाना भी बजने लगा इसमें है। इतना अंधेरा क्यों है भाई? आप 3rd में हैं? 4th दबा बाबा तिवारी। तो जैसा कि आपको पता है, तिवारी जी मुझे लिफ्ट में आए ये धोखे में छोड़ गए कि वो भी 4th पे जा रहे हैं, और मैं अकेले 4th पे जा रही हूँ चलिए भाई, आ गया शायद हमारा 4th फ्लोर। और ये हम लोग आ चुके हैं 4th फ्लोर पे। जो मुझे हाई म्यूज़िक वॉइस आ रही थी, मैं उसके खोज में निकली थी कि आखिर ये आ कहाँ से रही है। तो ये हमारा म्यूज़िक सिस्टम आया है, नया सेटअप। तो इसको मैं चेक करने आ गई, और यहाँ पर मेन छोटे MD और हमारे हर्ष प्रताप सिंह मिल गए मुझे यकीन नहीं हो रहा यहाँ था पे कि क्या बातें होती हैं। नीचे पे आवाज़ आ रही, मुझे डाउट आप लोग भी सुनिए। बजा रहे कि आप लोग इतना क्लियर जा रहा है ना नीचे तक। गुड इन्वेस्टमेंट वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा मेरा व्लॉग भी होगा और ये भी पता लग जाएगा कि वाकई में यहाँ से आवाज़ आ रही है। नहीं, ये तो मतलब ये नहीं डालेंगे ना स्पीकर, ये डालेंगे। ये क्या आया है, थोड़ा लाइट ऑन करिए यार, इसको चढ़ा दीजिएगा। ये देखिए हमारे यहाँ, ये एक बार फिर से देखिए, ये नया सेटअप बहुत ही खूबसूरत था और सारे लोग एक्साइटेड थे इसको देख के।
और मुझे वॉइस ओवर बार बार करना पड़ रहा था क्योंकि ये बदमाश लड़का, यही बदमाश लड़का, यहाँ पे इसने कोई स्पेनिश सॉन्ग लगा दिया। तो मैंने बोला कि ये मतलब गाना गा रहा है कि गाली दे रहा है। तो ये हंसने लगा, कह रहा मैम बस आपके लिए ये बजाया है। और ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं होटल में। और फिर यहाँ पे इसने कोई जोक मारा, मुझे हंसी आने लगी। और फिर ये था कि आज थोड़ा सा सेटअप वगैरह कर लो। शाम में पार्टी थी, दो या तीन लोग जो हैं उन लोगों ने बुक किया था। एक का शायद में भी इंगेजमेंट था और एक का हल्दी सेरेमनी था। तो फिर अब मैं आपको ले चलती हूँ फिर से स्विमिंग पूल एरिया में, थोड़ा नए एंगल से एक व्यू दिखाती हूँ। जैसे ऊपर में बाहर कंट्री में, अमेरिका में, दुबई में और गल्फ़ कंट्री में स्पेशली जो होटल्स होते हैं उनके रूफ़ टॉप पे स्विमिंग पूल बना होता है, तो उससे शहर का व्यू बहुत अच्छा दिखता है। मुझे ये व्यू इतना पसंद है, मैं बार बार आपको दिखाती हूँ। आप लोग भी सोचते होंगे कि व्लॉग में मैम एक ही चीज़ लेती रहती हैं, तो भाई ये मेरा फेवरेट प्लेस है और यहाँ से इतना जैसे लगता है कुदरत के करीब है। चलिए फिर अभी दिखाते हैं दूसरे एंगल से स्विमिंग पूल। यहाँ पे ऊपर में आइए ना तो इतना फ्रेश एयर लगता है और मेरा मन ही नहीं करता कि नीचे फिर काउंटर पे जाएं। और हर्ष वहाँ पे चेक कर रहे थे उसको कि सारे सेटिंग वगैरह जान रहे थे, क्योंकि पार्टी थी और बच्चों की फेयरवेल पार्टी भी थी। यानी 3-4 पार्टी एक में जो है मर्ज ना हो, इसके लिए सारे लोगों को सेटअप देखना पड़ा था अलग अलग। तो मुझे भी इस बहाने आने का मौका मिला। ये देखिए ऊपर रूफ़ टॉप का जो रेस्टोरेंट है उसका ये बाहरी पोर्शन है, इतना खूबसूरत बनाया हुआ है। और ऊपर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, शायद इतना क्लियर व्यू नहीं आ रहा होगा, ये छोटी छोटी जो है फ़ोटोज़ लगी हैं वहाँ पे एक्सप्लोर करने की जो जगह। और ये हमारा खूबसूरत सा स्विमिंग पूल इतना क्लीन है, डेली बेसिस पे क्लीन होता है ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो सके। और मेरा तो मन करता कूद जाए, मगर क्या करें, नहीं कूद सकते भाई, ऑन ड्यूटी थे। कभी ना कभी जाएंगे, इसके लिए भी इंजॉय करने के लिए जाना पड़ेगा। और ये है वो व्यू, आप स्विमिंग पूल में रहो और उसमें से बाहर देखो, ऐसा लगेगा कि आसमान में तैर रहे हैं। अब ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अलग लगे। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत खेत का नज़ारा, ऊपर इतना हल्की हल्की सी जो है सूरज की जो है रोशनी है और पहाड़ हैं और कितना क्लियर, देखिए कितना क्लीन है। नीचे का आप जो है स्विमिंग पूल की जो है ज़मीन भी देख सकते हैं, कितनी पूरी टाइल्स एकदम क्लियर नज़र आ रही है। और यहाँ पर फिर मैंने अपने को दिखाया, पीछे मैंने सोचा कि हर्ष को ले लूँ, वो थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, वो थोड़ा सा म्यूज़िक चलता है और महाशय जो है इनके पैर जो है थिरकने लगते हैं, तो वो आ नहीं पाया क्लियर। और मैं ये दिखा रही थी पीछे ये छोटी छोटी फ़ोटोज़ लगी, यहाँ पे जितने फॉल्स हैं, जो भी मंदिर वगैरह हैं, जो भी मतलब फेमस प्लेसेस हैं, इनकी पूरी फ़ोटोज़ लगी है ताकि आपको हेल्प हो। मैं यहाँ ये कह रही हूँ कि मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि बोलने का कोई मतलब नहीं बनता, मुझे वॉइस ओवर करना ही पड़ेगा क्योंकि हर्ष मान नहीं रहे थे और कॉन्स्टेंटली म्यूज़िक बजा रहे थे। और अब जो है मुझे फ़िक्र होने लगी, काउंटर पे कोई है नहीं और मुझे जाना चाहिए, तो मैं फ़ौरन जो है वहाँ चली गई। मुझे कॉल भी आ रहा था नीचे से क्योंकि गेस्ट आने लगे थे। ये देखिए कितनी ग्रीनरी कितनी अच्छी लगती है। अल्लाह ताला ने जो भी बनाया है उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि इतनी खूबसूरती है। और अब मैं चली, हर्ष को भी मैंने एक बार इन्फॉर्म किया, आवाज़ दी कि हर्ष अगर आना है तो आ जाइए, नीचे चला जाए, क्योंकि वो F&B मैनेजर है और मैं फ्रंट ऑफिस मैनेजर हूँ। तो अब हम लोग का बैक टू वर्क का टाइम हो गया था, तो अब यहाँ से हम वापस चलते हैं अपने प्लेस पे। आपको आगे का दिखाते रहेंगे क्या क्या स्केड्यूल रहा आज का। आप लोग और का फिर से एक बार ये व्लॉग, ये कई छोटे छोटे व्लॉग यहाँ के बना है, वाकई इंजॉय करें। और हम लोग बैक टू वर्क होने लगे। यहाँ पे नीचे से कॉल आया कि जो गेस्ट हैं वो काउंटर पे आने लगे हैं, तो मैंने हर्ष से कहा कि चलो अब चला जाए। मन तो नहीं कर रहा था बट वर्क इज़ प्रायोरिटी और मुझे जाना पड़ा। और फिर से यहाँ पर इसने सॉन्ग बजा दिया, हालांकि मैं कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करना चाह रही थी, मगर ये जो है ना वाकई में बदमाश बच्चा है। और देखिए ये करके और ये हंस रहा है क्योंकि मैं बोल रही थी, इसको पता था कि मैं वॉइस ओवर बाद में करूँगी। तो यहाँ पर जो है साहबजादे जो हैं फिर से झूमने लगे। ये अपने काम को एंजॉय भी करता है और जो है बहुत बहुत हार्ड वर्क है, अच्छा लगता है।
अब कभी कभी आपको हम ना अपने छोटों से इंस्पिरेशन मिलती है। तो मैं जब इसके साथ काम करती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है। और सर लोग भी अच्छे हैं, बट वो सीनियर के साथ थोड़ा प्रेशर होता है। और जो जूनियर हैं, जूनियर क्या मैं ये कहूँगी कि उम्र में जूनियर है, बट वर्क में जो है ये किसी से कम नहीं है। तो फिर मैं आ चुकी थी, यहाँ पे गेस्ट आना शुरू हो गए थे और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बोला, मगर उसको वॉइस ओवर करना ज़रूरी था कि वेलकम टू माय व्लॉग, बने रहिएगा व्लॉग में। तो ये देखिए मेरी चाय एंड टोस्ट आ चुका है। और ये सरस्वती चली साइन करके अपने घर, और सरस्वती अपने ससुराल। अच्छा, सरस्वती चली ससुराल, हमारे यहाँ का न्यू एपिसोड, सरस्वती चली ससुराल। और ये रोज़ किसी और के कॉलम में साइन करके भाग जाती हैं। नहीं, हाँ, चलिए तो आप बनाइएगा, आपका काम है बनाना। चलिए बढ़िया है। तो फिर अपनी चाय टोस्ट का मज़ा ले लें, फिर मिलते हैं आपसे। अभी आपसे मिलने का दिल नहीं कर रहा, बहुत तेज दिल कर रहा है, बस चाय पी लो। और पार्टी के लिए यहाँ पे म्यूज़िक लग चुका था। इसके बाद मैं वापस से वॉइस ओवर पे आ गई। तो टहलते घूमते थोड़ा थकान जैसी महसूस हो रही थी, मैं बैठ गई और यहाँ पे आपको दोबारा से अपना लुक दिखाती हुई साड़ी में। ये बहुत लाइट वेट साड़ी है और डेली वेयर अगर करना है तो आपको लाइट वेयर साड़ी ही जो है प्रेफरेंस होती है हर एक लेडी के लिए, कंफर्ट भी चाहिए। और ये एक बार फिर से खूबसूरत व्यू मेरे होटल का फ्रंट का। हम लोग वेट कर रहे थे कि अब जो है गेस्ट की एंट्री होगी, क्योंकि एक एंगेजमेंट थी और एक एनिवर्सरी थी या हल्दी थी, मुझे कन्फ्यूज़न था क्योंकि हम लोग को पार्टी एरिया में तो जाने का अलाउ होता नहीं। जितनी भी लेडीज़ हैं स्पेशल, हम लोग अपने वर्क स्टेशन पे रहते हैं। फिर से मुझे पीछे से एक आवाज़ आई कि मैम एक बार चेक कर लीजिए रेस्टोरेंट का सेटअप। हर्ष जो है ऊपर में सेटअप था तो वहाँ देखने गए हुए थे और हमारे मैनेजर सर आज छुट्टी पे थे। तो ये देखिए, फिर मैंने देखा कि सब सिस्टम वगैरह यहाँ सही है, क्योंकि कुछ गेस्ट होते हैं तो स्पेशल ऑर्डर करके खाते हैं। फिर यहाँ से जो है मुझे आवाज़ आने लगी, वो बाहर से ढोल ताशे बजने लगे और मैंने कहा जल्दी जल्दी अपने वर्क स्टेशन पे चला जाए भाई, यहाँ पे से जो है कोई ना कोई रिसेप्शन पे रहना चाहिए। और थोड़ा सा टायर्ड फील हो रहा था और कुछ चीज़ें भी चल रही थी, तो मैं आगे बताऊंगी आपको। और देखिए फ्रेंड्स, ये इनकी ब्राइड की एंट्री हो चुकी है। ये अपना फ़ोटो शूट कराते, अब नई नई ब्राइड है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा घबराहट है, हेजिटेशन है। और यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र्स उनको जो है गाइड करते हुए, बड़ी प्यारी ब्राइड थी हमारी। और इसने कई बार जो है एंट्री ली होटल में, मतलब अच्छा फ़ोटो शूट हो जाए, क्योंकि ये जो डे होता है ये ज़िंदगी में एक ही बार होता है और हर लड़की हर लड़के का ये ख्वाब होता है कि ये मेरा स्पेशल डे जो बहुत ही स्पेशल बना दिया जाए। तो मैं अपने काउंटर से जो है यहाँ पर इन लोग की क्लिप बनाने लगी। आगे जाके बना सकती थी मगर मैं इंटरफेरेंस नहीं करना चाह रही थी कि इनका ये जो है स्पेशल मोमेंट है, इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। वैसे भी वो बहुत घबरा रही थी ब्राइड, और मुझे तो लग रहा है ब्राइड तो फिर भी कॉन्फिडेंट थी कुछ, और ग्रूम जो है कुछ ज़्यादा घबरा थी। इनकी इंगेजमेंट थी और इन्हीं के रिलेटिव में एक शादी भी थी, आगे आपको मैं दिखाऊंगी। और ये देखिए ये डायरेक्शन जो है देते हुए, और यहाँ पर सुनील सर छुट्टी पे थे मगर शाम में वो बनारस से आए और तुरंत जो है उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली, क्योंकि 3 4 पार्टी थी, मैंने छोड़ नहीं पाता। और आफ्टर ऑल वो पूरा होटल मैनेजर हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे भी हम लोग से बहुत ज़्यादा है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए सर अपनी ड्यूटी पे आ गए। और यहाँ पे मेरी तो आँखें नहीं हट रही थी ब्राइड के ऊपर से, इतनी प्यारी सी थी एकदम डॉल की तरह। और थोड़ा मेरे टाइम में जब मैं इस एज की थी, थोड़ा मुझे लगा कि ये जो है मैं इसी तरह दिखती थी। इतना क्लियर व्यू है नहीं, बट मेरी भी हाइट और फेस कटिंग और बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे ही था जब मैं इस एज की थी। मुझे तो टाइम मिला नहीं, एक सादे तरीके से हो गई। और ये एक पर्सन है जो बता रहे हैं कि मेरी एंट्री होने वाली है, जो वहाँ पर एनिवर्सरी है तो वहाँ से गाड़ी हटाएं।
अब ये देखिए ब्राइड जो है अपना फ़ोटोशूट कराते हैं, कितना प्यारा लग रहा है, अच्छा लगता है मुझे। किसी को खुश देखूँ तो और अच्छा लगता है। देखिए मैंने थोड़ा सा जूम करने की कोशिश की थी, बिल्कुल क्लियर फ्रेम में लेना। यहाँ पे ब्राइड अपना फ़ोटोशूट चेक करती हुई, और अब फिर से इन्होंने जो है वहाँ से एंट्री, इन्होंने पहले यहाँ पे रील बनवा ली, और अब फिर याद आया कि अरे एंट्रेंस तो हमने शूट ही नहीं किया, जो है एंटर जो करते हैं एंट्रेंस पे जो है वहाँ से, तो मैंने कहा एक ब्राइड का स्पेशल जो है एंट्री होगी। फिर ब्राइड का नहीं, मुझे मेरे ग्रूम के साथ जाना है। बहुत ही प्यारा ड्रेस किया हुआ था। इंशाल्लाह ताला जो पार्टी भी आपको दिखाएंगे अगर पॉसिबल हो सका, क्योंकि इनकी प्राइवेट पार्टी थी, वहाँ पे किसी को जाना अलाउ नहीं था। और यहाँ पर देखिए ये गेस्ट आने लगे, इनके गेस्ट आने शुरू हो गए थे। लेडी संगीत भी था शायद, कंफर्म नहीं है मुझे, मगर लेडी संगीत था शायद। तो फिर यहाँ पर जो है सारे लोग, और आगे आपको दिखाऊंगी कि संगीत सुन के मेरा स्टाफ भी एक्साइटेड। और स्नैक्स का मज़ा लेने के बाद ग्रूम और ब्राइड फिर से आ गए फ़ोटोशूट के लिए, और बहुत मतलब रश चल रहा था। एक जोड़ी हटती थी, दूसरी आ जाती थी। वो जोड़ी को मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, वरना आप भी कंफ्यूज हो जाते कि आखिर प्रोग्राम चल किसका रहा है। तो मैंने इनको कैप्चर किया, और जैसे ही म्यूज़िक की आवाज़ सुनी, हमारा ये जो है ये किचन स्टाफ है, ये जो अपने आप को रोक नहीं पाया, यहाँ एंजॉय करने आ गया। थोड़ा बहुत इन लोगों ने डांस मूव भी यहाँ कर लिया, ढोल बज रहा था, ये देखिए बड़े खुश थे। मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैंने बुलवाया था कि सर आप लोग भी आ जाइए। और यहाँ पर ये शायद लड़की के चाचा मामा कोई थे, इनका डांस स्टेप बाय गॉड मुझे तो नहीं समझ में आ रहा था, मगर बड़ा फ़नी था। वो इंजॉय कर रहे थे अपना डांस, और हम लोग इंजॉय कर रहे थे उनका फ़नी स्टेप। यहाँ पे हेड शेफ़ जो है सबसे कह रहे हैं करिए। शिबलू जी खड़े हैं पर्पल शर्ट में, और सारे लोग, सारा स्टाफ धीरे धीरे यहाँ जमा होने लगा देखने के लिए, क्योंकि इतना मतलब वाइल्ड वो था ना, हाई वॉल्यूम, और सब लोग हंस रहे थे। मैं शूट करी थी, सारे लोग कह रहे थे कि मैडम के व्लॉग के लिए भाई सब लोग थोड़ा थोड़ा जो है हाथ वाथ उठा लीजिए। तो अच्छा लगता है सबको खुश देख के। शिबलू जी बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे मुझे लग रहा है। और ये देखिए ये गेस्ट जो हैं, इनका इतना फ़नी वो था ना डांस, कि सारे लोग हंस रहे थे, मज़ा आ रहा था देख के। तो जैसा कि मैं दिखा नहीं पाई आप लोग को, मैं वहाँ इसलिए खड़ी थी क्योंकि जीएम सर हमारे जो है एकदम इमरजेंसी में गए हैं, और हर्ष सर जीएम सर की बड़ी बहन है, काफ़ी सीरियस है, एकदम से न्यूज़ आई है तो उनको जाना पड़ा। आप लोग प्लीज़ प्रे कीजिए उनके लिए, और जीएम सर भी हमारे हार्ट पेशेंट हैं, अच्छे से पहुँच जाए वहाँ पे। बाकी आप ब्लॉग में बने रहिए। आज थोड़ा दिन डल रहा एकदम से इस तरह की न्यूज़ आने की वजह से। चलिए फिर मिलते हैं आपको। हाँ, तो आज कल जिनका आपने फ़ोटोशूट देखा था, आज उन्हीं का हल्दी सेलिब्रेशन है। और आज मैंने ये साड़ी वेयर की है, और सुबह से 3 बार किचन में जा चुके हैं कि शायद कुछ खाने को स्टाफ को रहता है, बट स्टाफ इतना, किचन स्टाफ इतना बिजी है कि बाहर के जो ऑर्डर है उसको पूरा करना है। तो ले दे के मुझे अभी एक चाट आई थी, और अभी ये फ्रेंच फ्राइज़ आए हैं। तो खाने के नाम पे फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हैं, और मिलते हैं, अगर कुछ खाना मिलता है तो फिर हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक बने रहिएगा व्लॉग में। बताते हैं आपको कैसा है। ये देखिए टेस्टी तो है। 100 लोगों की पार्टी है, और 100 लोगों का स्टार्टर प्लस खाना दोनों है, तो जाहिर सी बात है
इतना ज़्यादा बनता है तो स्टाफ को भी वही मिलता ही है, अच्छा खाना ही है। बट प्रॉपर जब पार्टी रहती है तो प्रॉपर स्टाफ का नहीं बनता, इसलिए कि इतना ढेर सारा बल्क में बनता है तो आखिर होगा क्या। तो हम लोग भी जो रूखा सूखा मिलता है खा लेते हैं गाइस, अल्लाह के रहम से, आप उनकी दुआ से। खाइएगा नहीं? ओके, चलिए मैं अपना ये हनी चिली पोटैटो फिनिश करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। भूख बहुत लगी है। उस टाइम आपको हमें बुलाना चाहिए। कैसे बुलाते, आप बिजी थे मगर मज़ा आ रहा था। अंदर से आवाज़ आई थी, हमने फिर जेम से खुद ही आगे बताई क्या क्या बात हुई। हाँ जाइए, इसी से हम सोच रहे निकल जाए। हाँ जाइए, बिल्कुल जाइए, कौन बोलेगा। मगर एक दूल्हे ने इसको बुक किया और गाड़ी खराब कर दी। तो हम कैसे जाए, ऐसा नो टायर पंचर हो जाए और मेरे ऊपर पूरा इल्जाम आ जाए। हाँ तो फ्रेंड्स मिलते हैं घर पे। आज कुछ ज़्यादा ब्लॉग में बनाने को था नहीं, इसकी वजह से जल्दबाजी था आज। हाँ जब हम कुछ अपने ब्लॉग में बोलते हैं, ये जितनी ट्रक है यहीं से गुजरनी होती है और चे चे चो टो टो पो सब यहीं बजाना होता है। चलिए घर पे मिलते हैं आपसे।